नमस्कार। आज के व्याख्यान में आप सबका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों के कथानक की समीक्षा करेंगे। यथार्थवादी विचारधारा व्यवहारिक दृष्टि के रचनाकार भगवती चरण वर्मा ने नाटक, कहानी, उपन्यास और कविता के माध्यम से साहित्य जगत को समृद्ध किया है। वे आधुनिक काल के उन प्रतिभाशाली रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने सामाजिक परिवेश को यथासंभव उसकी संपूर्णता में अपनाते हुए मानव जीवन की अभिव्यक्ति की है। जीवन और जगत के प्रति वर्मा जी का दृष्टिकोण नितांत व्यक्तिक रहा है। वे जीवन को ईश्वर की अनुपम देन स्वीकार करते हैं, अतः उसके संयमित उपयोग पर बल देते हैं। उनके मतानुसार जीवन के साथ मृत्यु अनिवार्य और चरम सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होकर अपने जीवन को विषाक्त नहीं बनाना चाहिए। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचावत, राम गुसाई, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें इत्यादि रचनाओं में उन्होंने अपने इसी जीवन दर्शन को अभिव्यक्त किया है। भगवती चरण वर्मा के प्रख्यात उपन्यास चित्रलेखा का प्रकाशन 1934 में हुआ था। उस समय वे मात्र 31 वर्ष के थे और एक कवि के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। पतन यद्यपि उनका पहला उपन्यास है, तथापि उन्हें चित्रलेखा के माध्यम से ही उपन्यासकार के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई। वर्मा जी कहानी गढ़ने और छोटी सी घटना को विस्तार देने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी वह फिर नहीं आई कहानी को उपन्यास का रूप दिया। उन्होंने मानव जीवन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से विषयों का चयन किया। उनकी सजग और पैनी दृष्टि हलचल भरे जीवन में से कोई भी छोटा सा बिंदु ढूंढ ही लेती थी और उसे फिर उपन्यास या कहानी का रूप दे देती। एक ही विषय को द्विविध संवेदना प्रदान कर वे उसे एक नया रूप प्रदान कर देते थे। आज हम उनके जिन उपन्यासों के कथानक के विषय में बात करेंगे वे हैं भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा तथा थके पांव। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भूले बिसरे चित्र कायस्थ परिवार की 3 पीढ़ियों के माध्यम से भारत की राजनीतिक सामाजिक उठापटक की कथा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पीढ़ियों के अनुभव के द्वारा भगवती चरण वर्मा ने मानव मूल्यों के विघटन को लिपिबद्ध किया है। टूटती सामंती परंपराएं, मध्य वर्ग के निर्माण और उसके विकास, उसके मूल्यों के विघटन, नए मूल्यों के निर्माण, पूंजीपतियों के वर्चस्व, समाज में निरंतर फैलने वाले भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक दंगे, स्वदेशी आंदोलन की सफलता और विफलता, देश की परिवर्तित होती राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों को संवादों के माध्यम से उन्होंने लिपिबद्ध किया है। उदाहरण स्वरूप, अब हम पूर्ण रूप से गुलाम हो गए। इंग्लैंड का बादशाह दिल्ली में अपना दरबार करने आ रहा है। हिंदुस्तान के राजे महाराजे अपना सिर झुकाएंगे, उसकी नजरें देंगे, उसका आधिपत्य स्वीकार करेंगे। उपन्यास में गंगा प्रसाद मध्यवर्ग तथा लक्ष्मी चंद्र पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकार मिलते ही व्यक्ति किस प्रकार से अपने व्यवहार को बदल देता है, अपने चेहरे पर लगाए एक चेहरे को उतार फेंकता है, दूसरा मुखौटा लगा लेता है, लक्ष्मीचंद इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी भी अनैतिक मार्ग को अपनाने से संकोच नहीं करता।
कह सकते हैं कि विगत भारत के सभी भूले बिसरे चित्रों को भगवती चरण वर्मा ने इस उपन्यास में एकत्रित करने का प्रयास किया है। इसका पात्र कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। वस्तुतः 1800 से लेकर 1930 का भारतीय परिवेश इसका कथानक है, इसके पात्र हैं और पात्रात्मक होने के कारण अनेक मोड़ों से अपनी राह बनाता इसका कथानक हर बार एक नई घटना को, एक नए विचार को, एक बिंदु को, एक नवीन कहानी को अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित करता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास से विपरीत इस उपन्यास के पात्र बौद्धिक तर्क वितर्क के स्थान पर व्यवहारिक सत्य को हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। भगवती चरण वर्मा का दूसरा उपन्यास वह फिर नहीं आई एक अलग ही कथानक के साथ अपने पाठकों को अपने समीप लेकर आता है। 1960 में प्रकाशित यह उपन्यास रावलपिंडी के शरणार्थी दंपति जीवन राम और रानी श्यामला तथा व्यापारी ज्ञानचंद की कथा को लेकर लिखा गया एक लघु उपन्यास है। वस्तुतः 1950 में 26 पृष्ठों में लिखी यह एक कहानी है जिसे भगवती चरण वर्मा ने कालांतर में अपने काव्य संग्रह राग और चिंगारी में संकलित किया था। उपन्यास में कहानी की अपेक्षा अधिक विस्तार की आवश्यकता होती है। विस्तार के साथ साथ इसमें पात्राधिक्य भी होता है। अतः मुख्य कथा के साथ साथ उपन्यासकार गौण कथाओं का भी समावेश करता है। इस उपन्यास में भी दिल्ली के अतीत और समकालीन परिवेश को, जीवन को, ज्ञानचंद के व्यापार, परिवार, नैतिकता, इतिहास और दार्शनिक विचारों से संबद्ध घटनाओं के माध्यम से समृद्ध किया गया है। इन सब का कहानी में नितांत अभाव था। उपन्यास का नायक न होने पर भी ज्ञानचंद कथा आत्मकथात्मक शैली में इस प्रकार से कहता है कि पाठक को उसके नायक होने पर भ्रम उत्पन्न हो उठता है। उसकी उक्ति है, मैं आपको अपना परिचय नहीं देना चाहता। परिचय के आदान प्रदान की अवस्था से मैं बहुत दूर जा पड़ा हूं। और सच तो यह है कि परिचय का आदान प्रदान इस समय मुझे कुछ अजीब सा निरर्थक लग रहा है। मैं तो इस समय अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, बिना इस बात पर सोचे विचारे कि मेरी इस कहानी में आप रुचि लेंगे या नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्ञानचंद की यह उक्ति हमें उसके प्रमुख पात्र होने का भ्रम उत्पन्न करती है। नियति और प्रेम पर अटूट विश्वास भगवती चरण वर्मा को शुरू से ही था और इसीलिए इनके उपन्यास के पात्र चाहे शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग क्यों ना हों, आत्मिक रूप से अंत तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। श्यामला और जीवन राम उपन्यास में कई बार एक दूसरे से अलग थलग दिखाई दिए। उनके विचार एक दूसरे से नितांत भिन्न थे, किंतु अंत तक वे आत्मिक रूप से जुड़े रहते हैं। उपन्यास में विस्थापन के उपरांत महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, सामाजिक शोषण, अर्थाभाव का भी सजीव अंकन हुआ है। श्यामला इस उपन्यास में अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हुए कहती है, ज्ञानचंद जी, आज कई वर्षों से दुनिया ने मुझे कटुता के घूंट ही तो पिलाई हैं। फिर भला मुझ में कोमलता कैसे हो? लोग मेरा शरीर पाना चाहते हैं। मेरी आत्मा की तरफ किसी ने देखा है? मेरे प्राण भोग विलास के भूखे नहीं हैं, उन्हें भूखे है ममता की, हमदर्दी की। लेकिन
सब अपना सुख चाहते हैं, अपने को संतुष्ट करते हैं। ऐसी हालत में मुझ में कटुता आ गई तो ताज्जुब क्या है। भगवती चरण वर्मा का तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास सामर्थ्य और सीमा है। चित्रलेखा उपन्यास के जीवन दर्शन को एक तरह से संपूर्णता देता उनका यह उपन्यास सामर्थ्य और सीमा, मृत्यु और विनाश के जीवन सत्य को हमारे सामने रेखांकित करता है। सामंतवाद और सांस्कृतिक विघटन का स्वरूप हमारे सामने लेकर आता है, वैवाहिक जीवन की विकृतियों को लिपिबद्ध करता है, हिंदू मुस्लिम दंगों को रेखांकित करता है, हिंदी भाषा विरोधी प्रवृत्तियों को उजागर करता है और स्वतंत्र भारत में मनुष्य जीवन की छटपटाहट, उसकी त्रासदी, उसकी निराशा को बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करता है। इस उपन्यास में वर्मा जी ने ये बताया है कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अहंकार में चूर होकर दूसरे व्यक्ति की नितांत उपेक्षा करने लगता है। वह समझता है कि वह अर्थ के बल पर सब कुछ खरीद सकता है, पर एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि संपूर्ण जीवन चक्र घूम जाता है। उसका सारा का सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। उपन्यास में रतन चंद्र समृद्ध पूंजीपति व्यक्ति है। वह भावना को अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर खरीदना चाहता है। इंजीनियर, बुद्धिमान, ज्ञान संपन्न देवलंकर मनुष्य की सामर्थ्य को समझता है, जानता है और वह ये मानता है कि मनुष्य अपनी सामर्थ्य के बल पर प्रकृति को अपने वश में कर सकता है। उपन्यास में जोखनलाल सत्ता के नशे में अंधा होकर अपने को इतना शक्तिशाली मानने लगता है कि वह अपने सामने दूसरों को गिरा हुआ, दूसरों को अपने से कमतर समझने लगता है। ज्ञानेश्वर राव, मंसूर और पंडित शिवानंद भी अपनी अपनी शक्तियों पर अहंकार करने लगते हैं। ये सभी मानते हैं कि उन्होंने सत्य को खोज लिया है, सत्य को पा लिया है। लेखक के मंतव्य को अभिव्यक्त करने वाला नाहर सिंह इन सब व्यक्तियों की वास्तविकताओं से परिचित है। असहाय रानी मान कुमारी को पदच्युत करने के इच्छुक ये सभी पात्र अंत में अपनी करनी का फल भोगते हैं। उपन्यास में नाहर सिंह सामर्थ्य और शक्ति को अर्थ सत्य प्रमाणित कर नियतिवाद की स्थापना करता दिखाई देता है। वह कहता है, झुको झुको। मनुष्य का यह भ्रम है कि वह लेता है। सत्य तो यह है कि वह केवल पाता भर है और तुम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि तुम ले सको। प्रकृति तो मुक्त हस्त बांटती है धन धान्य, वह तुम्हें सदैव होकर सब कुछ देती है। जब तक वह सदैव है तभी तक तुम्हारी स्थापना है, तुम्हारी संपन्नता है, अन्यथा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। वर्मा जी का नियतिवादी दृष्टिकोण वस्तुतः कहीं से भी पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियों से संघर्ष करने की बात वे कहते हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि यदि व्यक्ति कर्म करेगा तो नियति उसके कर्म के अनुसार उसे फल अवश्य देगी। कर्म को महत्व देने पर भी अंत में वर्मा जी भाग्य पर भरोसा रखते हैं। वे ये मानते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों से हार कर मनुष्य मृत्यु का वरण कर लेता है। वर्मा जी का उपन्यास थके पांव 1963 में लिखा गया एक लघु उपन्यास होने पर भी अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती
उपन्यासों के बीच का एक सेतु मान लिया गया है। हम ये मान सकते हैं कि ये अपने पहले आने वाले और बाद के उपन्यासों की एक कड़ी है। उपन्यास 3 पात्रों को लेकर रचित है, जिनमें रामचंद्र, केशव चंद्र और मोहन, इनके माध्यम से उपन्यासकार ने मध्य वर्ग के बदलते जीवन मूल्यों को, उसके संघर्ष को, उसकी करुणा को, उसकी पीड़ा को, उसकी छटपटाहट को, वितृष्णा को और सब कुछ पा लेने की चाहत को, अर्थलिप्सा को, निरंतर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा को और आधुनिकता के पीछे भागती अंधाधुंध संस्कृति को अभिव्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आज उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर भी व्यक्ति नौकरी की तलाश में भटकता रहता है और अंत में उसके हाथ केवल विवशता ही लगती है। इसे वस्तुतः उन्होंने एक प्ले के रूप में लिखा था। इस संदर्भ में उनकी स्वीकारोक्ति है, यह प्ले मैंने थके पांव नाम से 1953 में लिखा था, किसी प्रेरणा से नहीं, एक तरह से विवश होकर। हुआ यह था कि मेरे नाम से एक प्रोग्राम में इसकी घोषणा कर दी गई थी और मैं इसे भूल गया था। बाद में वे कहते हैं कि एक प्ले में, रेडियो के एक कार्यक्रम में इस प्ले की घोषणा कर दी गई। 10 दिन पहले मुझे याद दिलाया गया कि मेरा नाटक प्रसारित होना है और मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत कुछ दिमाग को खरोचा और तब यह प्ले बना। रेडियो पर सफल भी हुआ। थके पांव का केशव गतिशीलता को ही अपना जीवन मानने के पक्ष में है। भगवती चरण वर्मा अपने नियतिवादी सिद्धांत को दुखवाद से प्रेरित कदापि नहीं मानते थे। उनका इस संदर्भ में अभिमत है, मेरा नियतिवाद का दर्शन दुखवाद से शासित नहीं है। वह समस्त रचना विकास के नियमों पर आधारित है। मनुष्य में गुण सक्रिय हैं। वह दया, प्रेम, त्याग आदि गुणों से युक्त होकर ही सामाजिक प्राणी बन सका है और निरंतर विकास करता जाता है। लेखक के अनुसार जिसे लोग मध्य वर्ग कहते हैं, उसमें यह जीवित रहने का संघर्ष भयानक है। इस मध्य वर्ग के पास विशिष्टता का ढोंग है, संपन्नता का दिखावा है, इसके पास सामाजिकता है, इसके पास नैतिकता है। इन सामाजिक और नैतिक मान्यताओं का निर्माता यह मध्य वर्ग ही तो है। ये मान्यताएं केवल इस मध्य वर्ग से सत्य हैं और मान्यताओं को वे अपने सिर पर लादे हुए हैं। इस मध्य वर्ग के पैर लड़खड़ा रहे हैं। केवल अपने सिर का बोझ उतार फेंकने का उसके पास साहस नहीं है। समाज में नया उभरता उच्च मध्य वर्ग, जिसके प्रतिनिधि माया, किशन इत्यादि पात्र हैं, अपने लिए नए मूल्यों का निर्माण करता है। उसकी नैतिक अनैतिकता की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। सभी पात्र लगभग एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं। अतः अधिक विस्तार के कारण उपन्यास का कथानक नीरस हो गया है। फ्लैशबैक पद्धति से रचित इस उपन्यास में चुभने वाली कई त्रुटियां पाठक को दिखाई देती हैं। जैसे केशव स्मृति रूप में किशन के मुंबई जाने की कथा को याद करता है, पर कुछ ही समय उपरांत घटनाएं लेखक स्वयं कहने लगता है। अपनी आस्था के कारण जीवन में आने वाले विभिन्न संघर्षों से टकराते हुए लेखक के मन में कभी भी कुंठा, संत्रास, अवसाद ने जन्म नहीं लिया था।
यह जानते हुए भी कि कोई उनसे अनुचित लाभ लेने का प्रयास कर रहा है, वर्मा जी यथासंभव उसकी सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते थे। पतन में वाजिद अली शाह, प्रताप सिंह, आखिरी दाव उपन्यास का रामेश्वर और शिवलाल इसी प्रकार के पात्र हैं। ईश्वर में विश्वास रखने पर भी वर्मा जी जर्जर रूढ़ियों, परंपराओं, आस्था में विश्वास नहीं रखते थे। वे उसी धर्म को स्वीकार करते थे जिससे लोक मंगल हो सके। अपनी संकीर्णताओं से युक्त धर्म उन्हें शोषण का प्रतीक लगता था। अपनी इसी विचारधारा को उन्होंने भूले बिसरे चित्र के मुंशी राम सहाय, सामर्थ और सीमा में रतन सिंह, सबले नचावत राम गोसाई में राधे श्याम के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के व्याख्यान में विवेचित चारों उपन्यासों में वर्मा जी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों से अपने उपन्यास के लिए कथानकों का चयन किया है। कहीं भारत के भूले बिसरे चित्रों को उन्होंने एकत्रित किया, तो सामर्थ्य और सीमा में उन्होंने इस बात की ओर मनुष्य का ध्यान दिलाने का प्रयास किया कि हमें अपनी आपकी सामर्थ्य पर निश्चित रूप से विश्वास रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अर्थ से हम यद्यपि बहुत कुछ खरीद सकते हैं, किंतु हमें अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, अपने पद पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि हम अहंकार करेंगे तो एक ना एक दिन प्रकृति जो अभी तक हमें सब कुछ देती आई है, हमारा भरण पोषण करती आई है, वो अचानक हमसे सब कुछ छीन लेगी और तब हम उससे कुछ भी नहीं ले पाएंगे। हम हार जाएंगे और तब मृत्यु को वरण करना ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प रह जाएगा। अपने उपन्यासों में अपने पात्रों के माध्यम से भगवती चरण वर्मा ने कर्मवाद को, उस पर विश्वास करने को हमें प्रेरित किया है। उनका मानना है कि व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते चलते रहना चाहिए। विभिन्न कठिनाइयों से, संघर्षों से संघर्ष करते हुए निश्चित रूप से एक ना एक दिन हम अपना प्राप्य प्राप्त कर लेंगे। इतना होने पर भी वो कहीं ना कहीं हमें भाग्यवादी नजर आते हैं। उनका स्पष्ट मानना था कि जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें जरूर प्राप्त होता है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं, हमारे पास केवल कर्म करने की योग्यता है और उसी के बल पर, उसी के कारण हमें अपना भाग्य मिलता है। आज का वक्तव्य हम इन्हीं 4 उपन्यासों के कथानक तक सीमित रखेंगे। अगले वक्तव्य में हम भगवती चरण वर्मा के शेष उपन्यासों के कथानकों पर भी विस्तृत रूप में विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।